हिज़्बुल्लाह ने आपको आज तक क्या दिया है? अच्छा, वैसे सोचने की बात देखिए, वो हो सकता है कि वो हसन नसरुल्लाह को अपना मामा समझते हों, कोई मामा। कोक को हम पनपने ही नहीं देंगे। इस हुँ, कोक में हिज़्बुल्लाह या नसरुल्लाह जैसे आतंकी जन्म हुँ। लेने की कोशिश करेंगे। आपने एक हिजबुल्लाह चीफ को मारा है। हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। आई एम टॉकिंग टू द इसराइल, द चीफ मिनिस्टर ऑफ इसराइल। इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर में नसरुल्लाह की जो किलिंग है कंफर्म होने के बाद हजारों लोग जम्मू एंड कश्मीर की जो है सड़कों पे निकले। उन्होंने तिरंगे तो उठाए, लेकिन साथ जो है हिजबुल्लाह के नारे लगाए। नसरुल्लाह की जो किलिंग है उसके ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा एग्रेशन दिखाया और जम्मू एंड कश्मीर ने मोदी सरकार के ऊपर जो है दबाव डाला है कि वो इसराइल को मना करे कि वो जो है इस्लामिक लीडर्स की किलिंग को बंद करे। इसके साथ नाज़िया जी क्या कहेंगे, ये कश्मीर की गेम तो उल्टा भारत पे ही उल्टी पड़ती जा रही है। इसराइल का सपोर्ट लगता है कि कश्मीर को पसंद नहीं आ रहा। सबसे पहले मैं शाला आपको ये बता दूं और पूरी दुनिया को ये बता दूं कि मैं स्ट्रांगली सपोर्ट करती हूँ इजराइल को। स्ट्रांगली, अच्छा। दिमाग से भी दिल से भी स्ट्रांगली सपोर्ट करती हूँ। अब मेरा मानना ये है कि आवाज ये भी उठी थी कि हर घर से अफजल निकलेगा, तुम कितने अफजल को मारोगे, और हमने कहा था हर उस कोक को बनने नहीं देंगे और पनपने नहीं देंगे जिस कोक में अफजल पनपेगा। तो आज जब हिजबुल्लाह के लिए ये नारा उठा है कि हर हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। आई एम टॉकिंग टू द इसराइल, द चीफ मिनिस्टर ऑफ इसराइल। तो उस कोक को हम पनपने ही नहीं देंगे। इस कोक में हिजबुल्लाह या नसरुल्लाह जैसे आतंकी जन्म लेने की कोशिश करेंगे। अब आती है बात कि कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन कश्मीर में तब प्रोटेस्ट नहीं हुआ और मुसलमान भारत के तब प्रोटेस्ट नहीं किए जब बांग्लादेश में हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ। भारत में मुसलमान तब प्रोटेस्ट नहीं किए जब कश्मीर में 1989 में और 1991 तक कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड नरसंहार होता रहा, तब भी प्रोटेस्ट नहीं हुआ। आपकी बात तो रहने ही देते हैं, क्योंकि अब तो हम 72 वर्जिन उनके पास ऐसे ही भेज देंगे जो भी मुसलमान इस तरीके का हरकत करेगा। लेबनान जर्नलिस्ट को मैंने सुना, लेबनान जर्नलिस्ट जो है वो लाइव न्यूज पर रोने लगी, नसरुल्लाह मर गया, नसरुल्लाह मर गया। I'm so sorry. Today, maybe he is as a leader, he did not die. So उनका जो वो तरीका था रोने का, उससे मुझे समझ में आ रहा था कि नसरुल्लाह के द्वारा उनको शारीरिक ठरकबाजियों का इंतजाम और मानसिक ठरकबाजियों का इंतजाम और फाइनेंशियल ठरकबाजियों का इंतजाम भी मिलता था। सिंस लास्ट 32 साल से हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह जो है वो कैप्चर करके लीडरशिप चला रहा था। अब हमास के लीडर को का डेथ हुआ, उसके बाद हिजबुल्लाह के नसरुल्लाह का डेथ हुआ है। अब मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड टारगेट कहीं ईरान के चीफ तो नहीं है। मुझे लगता है कि नेतन्याहू जी, अगर मेरी आवाज आप सुन रहे हैं तो फटाफट जल्दी जल्दी ईरान के भी ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को जरा चटियल मैदान बनाने की कोशिश आप करें, और मुझे लगता है कि आपको सक्सेस मिलेगा। जो आपने बात की, ख़यामीनी को भी ईरान की जानिब से अंडरग्राउंड कर दिया गया है क्योंकि नेक्स्ट टारगेट बताया जा रहा है। लेकिन स्टेट के अंदर जो है ये देखिए, ये पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट नहीं हुए। नसरुल्लाह इस्लामिक लीडर माना जाता है। बहुत से लोग उसको शहादत के रुतबे पर देख रहे हैं, बहुत से लोग उसके लिए रो रहे हैं। लिबनान के अंदर उसकी बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग थी और जासूसी करने वाला भी ईरानी ही था, क्योंकि ईरान और लिबनान के अंदर किस लीडर को कहाँ रखा जाएगा। इब्राहिम रईसी की किलिंग में भी समझ ले कि ईरान की खुद की साजिशें थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मोदी सरकार अब क्या करेगी। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इलेक्शंस है और वो मुतालबा मोदी जी से कर रहे हैं कि आपने इसराइल को रोकना है। पहले अगर बात करें तो पहले भी इंडिया प्रेशराइज हुआ है अमेरिका के हाथों कि आपने रशिया को रोकना है, और अब बात की जा रही है कि कश्मीर, ये जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं, ये मुफ्ती परिवार या वो जो है एक और भी खातून है जिसके आप अक्सर जिक्र करते रहते हैं, क्या नाम है उसका,
महबूबा मुफ्ती, वो नहीं है, बल्कि ये कश्मीर के लोग। और ये कितना बड़ा चैलेंज आप देख रहे हो, और कहीं ना कहीं पे ये सामने आता है कि इंडिया की आधा लोग जो है वो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, और जो मुस्लिम मेजोरिटी है वो पाकिस्तान के साथ स्टैंड कर रही है कि नसरुल्लाह ये इस्लामिक लीडर्स की किलिंग बंद की जाए। और इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर शिया लोग बहुत ज्यादा बाहर निकले हैं, क्योंकि ये शिया लीडर में से थे। नसरुल्लाह हिजबुल्लाह मरेगा तो छाती पीटने निकल जाएंगे फॉर नो रीजन। आपके देश का मामला नहीं है, आपके नेता का मामला नहीं है, आप क्यों कूद रहे हैं? जियोपॉलिटिक्स में एक सिविलियन क्यों कूदेगा? क्या जरूरत है उसको बोलने का? एक साधारण नागरिक क्यों कूदेगा इस मामले में? और छोटी छोटी बच्चियों से बुलवाते हो ये सारी बातें सिखा सिखा करके, और वो क्या कह रही है? मैं इजराइल के चीफ मिनिस्टर को बोल रही हूँ। इजराइल में चीफ मिनिस्टर होता है, उसको पता भी नहीं है कि उसको बोलना क्या। आधा अधूरा बेचारी रटी है, और रट करके वो कैमरा के सामने बोल रही है ताकि पॉलिटिकल जितने भी टेररिस्ट हैं उनको खुशी हो कि देखो बच्चा बोल रहा है। आप बच्चे को क्या सिखा रहे हो? आप बच्चे को लिखना पढ़ना नहीं सिखा रहे हो, आप बच्चे को शिक्षा नहीं सिखा रहे हो, आप बच्चे को रोड पर उतारे हो ये कहने के लिए कि मैं इजराइल के चीफ मिनिस्टर को ललकार रही हूँ। औकात है ललकारने की इजराइल को? अगर न्यूट्रल बात करनी है तो सबसे पहले यह बात किया जाए कि इजराइल ने हमास पर नहीं बम मारे थे। हमास आया था इजराइल की बहु बेटियों को नंगा करके नारे तकबीर पर रेप करने के लिए, और जब जवाब मिल रहा है तो बड़ा दर्द हो रहा है। जब जवाब मिलता है मुसलमानों को तब दर्द होता है, तब विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। अरे एक तो तुम छेड़ते हो, और इतने अभद्र तरीके से छेड़ते हो, इतने गंदे और अश्लील तरीके से तुम स्टार्ट करते हो, और जब उसका तुमको रिप्लाई मिलता है तब तुम कहते हो अरे हमारा सिविलियन मर रहा है। अरे किसी और का भी सिविलियन मरा है। जब इजराइल में तुमने आतंक मचाया तो वहां पर भी मासूम ही मर रहे थे। बांग्लादेश में जब तुमने आतंक मचाया तो वहां पर भी हिंदू मासूम ही मर रहे थे, उनका कोई लेना देना नहीं था। वो तो छात्र प्रदर्शन था। आपने क्यों फिर हिंदुओं को मारना स्टार्ट कर दिया? आप इतनी हाइपर हो गई है नाज़िया जी। गार्डियन और पूरी दुनिया में रॉयटर से लेकर अल जजीरा तक इंटरनेशनल मीडिया में खबर ये चल रही है कि पाकिस्तान के अंदर एक वायलेंट, एक बहुत शदीद पुरतशद्दुद एहतजाज हुआ है हज़ारों लोगों का, पाकिस्तानियों का, जिन्होंने हसन नसरुल्लाह की किलिंग के ख़िलाफ़ ये प्रोटेस्ट किया। और उस वक्त ये प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया जिस वक्त पुलिस ने उनको रोका। they were prevented from marching to the city's US consulate। कराची के US consulate की तरफ वो बढ़ रहे थे to protest against the Israeli assassination of हसन नसरुल्लाह। ये वो पाकिस्तानीज़ हैं जिनके प्राइम मिनिस्टर ने पाँव पकड़ पकड़ के और तरले कर करके और मिन्नतें कर करके लोन लिया है। IMF ने अभी इन्हीं पाकिस्तानियों को लोन दिया है, और 7 अरब डॉलर का लोन जो कि भीख में आपको मिला। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? अमेरिका के ख़िलाफ़ वहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। भाई ये हिज़्बुल्लाह से आपकी इतनी क्या रिश्तेदारी है? सोचने की बात यह है कि जमाते इस्लामी ये जो हिज़्बुल्लाह के हक़ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हिज़्बुल्लाह ने आपको आज तक क्या दिया है? अच्छा, वैसे सोचने की बात देखें, वो हो सकता है कि वो हसन नसरुल्लाह को अपना मामा समझते हो, कोई मामा या चाचा समझते हो सकता है कि वो हिज़्बुल्लाह को अपना बड़ा सगा रिश्तेदार समझते हो, रिलेटिव समझते हो। हाँ जी भाई, मामा आपका मामा है या आपका चाचा है? की लगता है वो ताड़ा मामा या चाचा? देखिए फिर वो आगे से कहेंगे, वो ये कहेंगे क्या ऐसी बात है? मैं सोच रही थी कि क्या वजह हो सकती है, तो मुझे पता ही चला कि वैसे तो ये आज की कोई बात नहीं है। वो कहते हैं ना कि पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना। भाई जंग किसी की चल रही है, इतनी बड़ी ताकतें आपस में लड़ रही हैं, इजराइल के ख़िलाफ़ तुम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो, भीख मांग रहे हो आप लोग अमेरिका से। अभी भीख मांग मांग के आपके वज़ीर आज़म ने तरले मिन्नतें कर कर के कर्ज़ा लिया, और आप अमेरिका के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर। ये कर्ज़ा आपको ना मिलता तो आपका मुल्क दिवालिया हो जाता, और आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मार्च कर रहे हैं अमेरिकी कॉन्सुलेट की तरफ। ऐसी भी एक नस्ल है इस दुनिया में जो कहां तक सोच सकती है, जहां अमेरिका की सोच खत्म होती है
वहां इजराइल की अपने दुश्मनों के लिए सोच शुरू होती है। उनकी सोच से पहले जरा देख लो कि सदमे से ये बावली कैसी बावली हो गई है और बावलों की तरह बातें कर रही है। ये ड्रामा आप बहुत देख चुके होंगे, एक बार और देख लो। आपने एक हिजबुल्लाह चीफ को मारा है, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। आई एम टॉकिंग टू द इस्राइल, द चीफ मिनिस्टर ऑफ इस्राइल। द चीफ मिनिस्टर ऑफ इजराइल। खबरें ये आ रही हैं, ये जो नया कश्मीर माननीय मोदी जी बना रहे थे, ये वहां की लड़की है, तो ये संबोधित कर रही है चीफ मिनिस्टर ऑफ इजराइल को। माफ कर दो बच्ची को, जाहिल होगी, माफ कर दो। आगे सुनो क्या नौटंकी होती है। मैं हर उस इंसान से बात कर रही हूँ जो फलस्तीन के खिलाफ है। मैं लिबनानियंस को हौसला देना चाहूंगी कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे, क्योंकि हम उनके साथ हैं। द शिया कम्युनिटी उनके साथ है, हम उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। आपको पता नहीं है कि आपने किसको शहीद किया है। अब हर घर से इस्राइल निकलेगा। अब हर घर से इजराइल निकलेगा। मैंने कहा ना, बावली बौखला गई है। आगे सुनो। अब हर घर से लेबनानिया निकलेगा, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। हिजबुल्लाह जिंदाबाद। सुन रहे हैं, ये नए कश्मीर की एक लड़की है जो हिजबुल्लाह के प्यार में पागल हुई जा रही है। अच्छा और दोस्तों, स्वागत है आपका रिएक्शन नेक्सस में। दोस्तों, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में भयंकर जंग देखने को मिल रही है। युद्ध की शुरुआत लेबनान में कुछ पेजर्स के फटने से हुई थी, लेकिन अब मिसाइलें और रॉकेट दागे जा रहे हैं। हिजबुल्लाह के तो कई कमांडर भी ढेर हो चुके हैं। इस बीच दावा हुआ कि हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरुल्लाह को भी मौत के घाट उतार दिया गया है। हिजबुल्लाह चीफ के मारे जाने के बाद जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के कराची शहर में प्रदर्शन हुआ। जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारी मोदी जी से इजराइल को रोकने की बात कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के कराची में प्रदर्शनकारी अमेरिका के वाणिज्य दूतावास की तरफ जाना चाहते थे और लगातार अमेरिका इजराइल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, जिनको रोकने के लिए पाकिस्तान के प्रशासन ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। दोस्तों, अभी अभी IMF से लोन का पैकेज मिला है पाकिस्तान को, और बात इनको समझ में आती नहीं है और ये वापस अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है। अगर ये लोन नहीं मिला होता तो पाकिस्तान दिवालिया हो सकता था। और भी बड़े बड़े मुस्लिम कंट्री हैं जैसे सऊदी अरब, UAE, वहाँ कोई प्रदर्शन सुनने को मिल नहीं रहा, लेकिन पाकिस्तान में ये ऐसा सब क्यों हो रहा है। पाकिस्तानियों को समझ में बात नहीं आ रही है कि इस तरफ से तो वो ख़त्म हो जाएंगे एक दिन। पाकिस्तान के लोगों को संभल कर चलना होगा, तभी उनकी कंट्री बचेगी। बाकी बेमतलब रिश्तेदारी जोड़ लेना और प्रदर्शन करना, इन सब से देश का नुकसान ही होता है। ये तो एक कॉमन बात है और ये पाकिस्तानियों को समझना चाहिए। आपका क्या ख्याल है दोस्तों, कृपया कमेंट करके बताएं। जय हिंद।